वेलकम बेराज़ी मुझे टेलीविज़न पे ज्वाइन किया है मारूफ माशी माहिर पाकिस्तान के चीफ इकनॉमिस्ट मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब किसी तारफ़ और तारीफ़ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। सर आपकी बात जो आप कहते आ रहे हैं मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, आज आप वाली बात, आप वाले अल्फाज जो है ना, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्या कहेंगे सर इस चीज पे? मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान न सिर्फ ये अब डिफॉल्ट नहीं करेगा बल्कि जो 12 महीने हैं 2023 के पूरे 12 महीने, इसमें भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन हमें अब ये चाहिए कि जो हमारे पास 12 महीने हैं इसमें अपनी मईशत को मुस्तहकम करें, खुद इंहिसारी की तरफ डालें, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा कुछ छोटा मुल्क नहीं है, तो इसके दुश्मन बहुत हैं। तो अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी मईशत को बेहतर बनाएं, महंगाई को कम करें, गुर्बत को कम करें, बेरोजगारी को कम करें, महंगाई को कम करें और बैरूनी दुनिया पर इंहिसार कम करें, अपनी टैक्सेस बढ़ाएं, अपनी बचतें बढ़ाएं, अपनी मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं, जो सरमाए के फरार को रोकें, तालीम और सेहत को तवज्जो दें। तो पाकिस्तान की तेज रफ्तार माशी तरक्की को दुनिया की कोई कुव्वत रोक नहीं सकती। उसके लिए अवाम को आपने को एजुकेट करना पड़ेगा कि हुकूमतों पर दबाव रखें, जो भी हुकूमत है उस पर दबाव रखें कि पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करें, बैरूनी मुफाद में या अशराफिया के मुफाद में ना करें। तो इंशाल्लाह हमारी तरक्की की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है। सर आपने जिस तरह कहा कि हमारे दुश्मन बहुत हैं मुल्क के अंदर, आप माशी माहिर हैं, चीज़ों को देखते हैं, मैशत को, सियासत के सियासी अदम इस्तेकाम है, हमारे लीडरान जो हैं नादानी में या सोच समझ कर और एक इंटेंशन होता है अपने आप को फ़ायदा देना, अपनी पार्टी को एक पैनिक फैलाया जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करना, इसका भी तो नुकसान होता है डॉक्टर साहब। देखिए आपने बिल्कुल सही बात की है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो हमारे सियासतदान हैं अब उनको ये समझना होगा कि हुकूमत की बुराई करें, हुकूमत को बुरा भला कहें, जो मर्जी करें, लेकिन रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी बातें ना करें, खास तौर पर कि जबकि वो गलत हों। मतलब सियासतदानों को पता था कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत को बुरा भला कहने के बजाय उन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात कर ली। तो अगर वो आइंदा एहतियात करें, और मेरी तो अब भी एक और तजवीज़ है जो मैं आपके फोरम पर कहना चाहता हूँ कि अगले चंद दिनों में हमें एक जो हमारी कौमी सलामती कमेटी है उसका एक इजलास बुलाना चाहिए और उसमें उन तमाम पार्टियों को आप शिरकत की दावत दें जिनकी कौमी असेंबली में एक से ज्यादा नशिस्तें हैं या सेनेट में, और वो अब ये फैसला करें कि जैसे मैंने कहा कि 2023 में तो हमारा डिफॉल्ट का कोई इम्कान नहीं है, हमारे पास 12 महीने भी हैं। तो इस दौरान में आज ये फैसला करें, कमेटी में फैसला करें और तमाम पार्टियां शामिल हों ताकि आइंदा कोई भी आए वो इस पर अमल दरामद करने की पाबंद हो। वो होगी वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, जनरल सेल्स टैक्स जिससे महंगाई बढ़ती है, बरामदात गिरती हैं, उसको कम करके 7% पर ले आएं, पेट्रोलियम लेवी को खत्म करें, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तरफ तवज्जो करें, काबीना का हजम कम करें, गैर जरूरी अखराजात कम करें, तालीम और सेहत आवाम के लिए ज्यादा रकूम मुख्तस करें, इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए ज्यादा रकूम मुख्तस करें और महंगाई कम करें। अगर ये हम करते हैं और अपने वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाते हैं तो फिर ये इस फैसले से पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन होगी। वरना आज जो हमें बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन दुनिया की तरफ से मिला है, $8 अरब से ज्यादा के कर्जों के कमिटमेंट्स हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब IMF को एक पैगाम चला गया है। जो असल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने, आलमी बिरादरी ने, आलमी मालियाती इदारों ने, फ्रांस ने, टर्की ने, इन तमाम मुल्कों ने IMF को ये कहा है, ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में सैलाब से इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, तो इस पर आग ना छिड़कें, पाकिस्तान के ऊपर गैर जरूरी शराइत आयद ना करें। अब IMF पर अखलाकी दबाव है कि वो पाकिस्तान से अगले चंद दिनों में हमें कर्जे की किस्त देने के लिए हमारे मामला तय करें। ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी और इसके बाद जो है हमारे दोस्त ममालिक भी हमें कर्जे दे देंगे, तो इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। लेकिन पायदार बेहतरी के लिए बगैर दूसरों की मदद के मैंने आपको इस्लाहात बताई हैं जो अब करनी होंगी, वरना पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ेंगे। और अगर ये कर लेते हैं इस्लाहात कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में, तो फिर पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जो हमारे जौहरी प्रोग्राम को, जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम को, जो हमारे इस्लामी तशख्खुस को और जो हमारे अवाम में जो है एतमाद का बुरान पैदा करना चाहते हैं, उन सबको नाकामी होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मगर बुनियादी शर्त स्ट्रक्चरल इस्लाहात, कोई हुकूमत कोई जाए
یہ فیصلے ٹیکسوں کے اور تعلیم کے اور صحت کے اور توانائی کے اور برآمدات کے یہ برقرار رہنے چاہیے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے جنیوا کانفرنس کی بات کی ہے، تقریباً $10 ارب سے زیادہ ایک بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے، جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جو نقصان ہوا ہے، اور تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے ہوں، انفراسٹرکچر ہو، معیشت ہو، سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہ جو کمٹمنٹ ہے، اس کے دورس نتائج نکلیں گے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں اس کے اندر۔ پہلے تو یہ اس کا بڑا حصہ قرضوں پر مشتمل ہے، خیرات صدقات نہیں ہے، سب قرضہ ہے جو ہمیں بے سود واپس کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 3 سال کے عرصے میں ہے، تو اگر اس وقت ہم نے یہ کہا ہے کہ 50% ہم خود پورا کریں گے، $8 ارب، 8 ارب ممالک عرب دوسرے دیں۔ اگر آگے چل کے ہم خود پیچھے ہٹ گئے اور جو ہمارا ریہیبلیٹیشن کا اور ریکنسٹرکشن کا ٹائم ہے اس کو سست کر دیا، جیسے 2005 میں اور 2010 میں ہوا تھا، تو پھر وہ بھی اپنے وعدے پر جو ہے نا وہ قائم نہیں رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ قرضے ہیں، اس سے ہمیں مہلت ملی ہے کہ اپنے حالات ٹھیک کریں۔ جو تباہی بربادی آئی ہے، جیسے آپ نے کہا 3 کروڑ 30 لاکھ آدمی متاثر ہوئے، فصلیں متاثر ہوئی، لائف سٹاک متاثر ہوا، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو قرضے لے رہے ہیں اس کا صحیح استعمال کریں، اور آئندہ کے لیے قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے پالیسی اختیار کریں، اپنائیں۔ اگر یہ کرتے ہیں تو بہت بہتری ہوگی، ورنہ یہ جو کمٹمنٹس ہوئے ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہمیں نہ ملے، وہ بھی بیک آؤٹ کر دیں، حکومت پاکستان بھی بیک آؤٹ کر جائے، مگر فوری جو بحران تھا وہ تو جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے، اور اب جو ہے نا صرف معیشت کی جو مشکلات ہیں وہ برقرار رہیں گی۔ اس کا تعلق ہماری ان پالیسیوں سے ہے، اسٹرکچرل اصلاحات سے ہیں، جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح، بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب پاکستان کے معاشی ماہر ہیں اور مانے جانے معاشی ماہر ہیں، اس کا پوائنٹ جو پوائنٹ آف ویو تھا بدھو معیشت کے حوالے سے پاکستان تقریباً 12 مہینہ ڈیفالٹ جو کو خطرہ ہونے کو بچو، لیکن اساں کے پنجو پان ریفارمز پالیسی میں بہتری نیشنل سیکورٹی کمیٹی جی میٹنگ اتنے ڈیسائیڈ کرنا پوندو تا اساں جو ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نقصان بریک جو ٹائم تھا بریک کا پتا